नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है यूथ के लिए टॉपिक है हैप्पीनेस। इज़ देयर समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन हैप्पीनेस? क्या हैप्पीनेस से बढ़कर भी कोई चीज़ है, कोई वर्ड है आपकी नज़र में? अगर कुछ हो तो कमेंट करके बताइएगा। हमारे थॉट प्रोसेस में बहुत आता है ना, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस में कैसे किया जाए। तो मैं आपको आज का यूथ या सभी हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं। अच्छी बात है, भागना चाहिए, सभी लोग भागते हैं, हमको भी भागना चाहिए। लेकिन क्या हैप्पीनेस सही में हमको मिलती है? हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस में कंज्यूमशन बहुत है। मैं आपको हैप्पीनेस के ऊपर का चीज़ समझाना चाहता हूँ। हैप्पीनेस जैसे हमने मूवी देखी, हमें अच्छा लगा, हमने खाना खाया कहीं बाहर जाके, हमें अच्छा लगा, कहीं बाहर घूमने गए, फ़ोटो खींचे, फ़ोटो अपलोड किया, किसी ने लाइक किया, कमेंट किया, अच्छा लगा। लेकिन वो सस्टेनेबल है क्या? जो हमने किया कंज्यूमेबल है? जो हैप्पीनेस है इसमें जो हमने अभी ऊपर 4-5 बताया, इससे हमको हैप्पी मिला, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। दोबारा फिर से वो खुशी चाहिए तो हमको फिर से जाना पड़ेगा, फिर से पैसा खर्चा करना पड़ेगा, बार बार कुछ करना पड़ेगा, और जो करेंगे तभी हमको पैसा मिलेगा, खुशी मिलेगी। बार बार मैं मनी से रिलेटेड टॉपिक सोच रहा था ना, इसलिए मनी पैसा आ रहा है बार बार। तो हमें बार बार उस चीज़ को करना पड़ेगा, करेंगे खुशी मिलेगी, उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। थोड़ी देर तक करेंगे, फिर वो खुशी ख़त्म हो जाएगी, फिर खर्चा करना पड़ेगा। तो एक वर्ड खुशी के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर एक कुछ है क्या जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ आपको मन में है तो आप कमेंट करिएगा। मेरे ख्याल से लगता है उस खुशी के ऊपर जो एक वर्ड है वो है फुलफिलमेंट, है ना। फुलफिलमेंट है। जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप जाएंगे, वीकेंड में गए, पार्टी किए, एंजॉय किए, होटल गए, खुशी मिली, वो खुशी मिली, कुछ देर में वो खुशी ख़त्म हो जाएगी। दोबारा लेने के लिए हमको दोबारा फिर से जाना पड़ेगा, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी उस खुशी में। इसमें एक वर्ड और डालना चाहूँगा, एक है वर्ड निंदा। निंदा नहीं करनी चाहिए, सभी बोलते हैं ऐसा। निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए ये कोई नहीं बताता, गलत बात है अलग, लेकिन निंदा में कुछ तो होगा ना, सबको मज़ा आती है। सास बहू की निंदा होती है, स्पेशली हमारी दुश्मन की जब हम निंदा करें तो बहुत मज़ा आता है। हमारी भी कोई निंदा करता होगा, तो कुछ तो इसके पीछे है जो निंदा लोग करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं समझाना चाहूँगा। निंदा करने से आपको खुशी तो मिलती है, लेकिन वो आपको कहीं पहुँचाती नहीं है। जैसे किसी ने, सपोज़ कोई यूट्यूब बना रहा है, यूट्यूबर है, आपने उसकी निंदा की, उसको आपने कुछ बोला, अनसब्सक्राइब कर दिया, हटा दिया, उसकी कुछ व्यूअर्स कम हो जाएंगे, लेकिन उसके कम हुए, आपको तो कुछ नहीं मिला ना। आपको खाली खुशी मिली, वो भी कुछ क्षण भर पल भर की खुशी है, फिर ख़त्म, फिर दोबारा निंदा करना पड़ेगा, फिर खुशी आएगी। तो निंदा नहीं इसलिए करनी चाहिए कि निंदा में हमको कुछ मिलता नहीं, हमको कहीं लेके नहीं जाती है। क्षणिक हैप्पीनेस, खुशी मिलती है। मैं आज के पेरेंट को देख रहा हूँ, अपने बच्चों को समझाते समय मतलब ऐसे कैसे बोलेंगे, ये करो, ये मत कर, यहाँ ले जा, वहाँ ले जा, हमेशा ये कर, हमेशा वो कर। अब बच्चे भी, आज के बच्चे स्मार्ट हैं, जो कि 20-25 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। उनसे तर्क संगत बात करनी पड़ती है। उनसे ये नहीं बोला जा सकता है कि ये क्यों कर, ये नहीं कर, क्यों कर, नहीं कर, कि मैं बोल रहा हूँ ना तो ये नहीं कर, ऐसा नहीं है। उनको तर्क संगत बताना पड़ता है। तर्क संगत बताएंगे तो सीख जाता है। अब वो है ना, आज का यूथ, मैं बोल रहा हूँ तो तुम ये करो, इसमें हाथ में नहीं आने वाला। आज का यूथ स्मार्ट, जब आप इस टाइप का बोलते हैं ना, तो आज का यूथ जनरेशन सोचता होगा कि यार ये भी मिजरेबल है क्या, खुद तो लाइफ में कुछ किया नहीं, मम्मी पे चिल्लाता रहता है, माँ बाप पे चिल्लाता रहता है, भाई का रोना रोता रहता है, नौकरी में भी कोई बड़ा कद्दू में तीरने वाला है, और हमको समझाने चला है। तो मतलब आज का जो पिता है ना, वो बड़ा हैसल है। उस माँ बाप उससे खुश नहीं है, बच्चे उसकी बात नहीं सुनती, पत्नी उसकी आरती नहीं उतारती, बॉस उसको पूछता नहीं है। तो ये सब नहीं करके आप तर्कसंगत, मतलब
बोलने का मतलब समझिए, मैं हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि फुलफिलमेंट में क्या है। जैसे आप जजमेंट तर्कसंगत बातें करने लगोगे, जजमेंटल नहीं बनोगे और ढंग से बताओगे तो बच्चे सुनते हैं आज की बात ना। नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ कि आज के जो बच्चे हैं वो फुलफिलमेंट जो है एक बहुत बड़ा, ये गूगल करके इसको में और भी आप डीपली इसको समझ सकते हो कि मैं फुलफिलमेंट में क्या है, फुलफिलमेंट क्या है। जैसे मैंने कोई किसी पे 2 साल वर्क किया, 2 साल वर्क किया, शुरू में तो कुछ मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट मिलने लगता है, एग्जांपल देता हूँ, जिम जाते हैं। आज पहला दिन जिम गए, ठीक है गए, लेकिन जब 5-6 महीना 7 महीना तक कंटिन्यू गया, जब थोड़ा सा बॉडी में चेंज आया, बॉडी टोन्ड हो गई, गाल फूले थे कम हो गए, पेट थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा, स्मार्ट दिखने लग गया, एक फुलफिलमेंट मिलती है। मतलब फुलफिलमेंट काम से मिलती है। काम करोगे फुलफिलमेंट मिलेगी। ये शॉर्ट टर्म के चक्कर में नहीं जाना है। आज सब शॉर्ट टर्म में हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं। हैप्पीनेस से फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन फुलफिलमेंट से हैप्पीनेस मिलेगी, और फुलफिलमेंट आती है काम से। जो हम काम करेंगे, सपोज़ आपने एक पेड़ लगाया, छोटा सा पौधा लगाया, पौधा से वो बड़ा हुआ, पेड़ बना, पेड़ से उसमें फल लगे तो फिर अपने इस प्रोसेस में 1-1.5 साल लग जाएगा। जब उसका फल आप लेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, फुलफिलमेंट आएगी वहाँ, और ये सस्टेनेबल है। फुलफिलमेंट लंबी खुशी देता है। तो बोलने का मतलब है कि काम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमको ये खुशी लॉन्ग टर्म वाली चाहिए जो सस्टेन करे, तो हमको काम करना है। आज का यूथ उसी से पीछे भाग रहा है। काम मतलब या तो पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या तो शॉर्टकट अपना रहा है। कोई भी खुशी में जब आप फुलफिलमेंट की तरफ जाएंगे, तो फुलफिलमेंट से लॉन्ग टर्म का, आजकल सभी लोग, यूथ क्या बोलूँ, आज के लोग सभी लोग को इन्वेस्टमेंट में हो, रिटर्न में हो, नौकरी में हो, सब शॉर्ट टर्म के पीछे भागते हैं। जो आपका काम है उस पर ध्यान नहीं दे करके दूसरे काम में लगे रहते हैं। नौकरी में गए, प्रमोशन आपके हाथ में नहीं है। अप्रेजल लिखने वाला कोई और है, आपका वैकेंसी कितनी है, आपका कैंडिडेट जो कॉम्पिटिटर हो सकता है वो आपसे ज़्यादा कैपेबल निकल जाए। आपने अपनी मेहनत की, अच्छी बात है, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर भी तो आपसे आगे जा सकता है। इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाले शेयर मार्केट में, डेली शेयर दिखते रहते हैं, कितना हुआ है पैसा। प्लॉट लिया, अरे आज मैं इतने स्क्वायर फीट लिया था, 1000, 6 महीने में उसको चाहिए 1500, 2000 स्क्वायर फीट। इसमें ये नहीं आता है। लॉन्ग टर्म में सोचा जाएगा, खुशी मिलेगी। आज प्लॉट लिया, 5 साल, 8 साल, 6 साल, 10 साल बाद डबल तिबल अलग अलग रेट हो गया, वो एक फुलफिलमेंट देगा, लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस आएगी। और उस इन्वेस्टमेंट में, उस फुलफिलमेंट के लिए काम बहुत ज़रूरी है। काम एक गैप भरा हुआ है, हमारे घर में एक गैप बना हुआ है हमारे सबके यहाँ। मैं आजकल के बुजुर्गों को देखता हूँ, अलग अलग वीडियो देखते रहते, दिन भर प्रवचन सुनते रहते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, वहाँ आए। अरे उसको करना पड़ेगा, जो प्रवचन में सुनते हैं ना उसको करना पड़ेगा। बाबा रामदेव का प्रवचन दिन भर सुनते रहोगे तो हो जाएगा कि हैप्पीनेस में जो उसने बताया है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उस वॉइड को, गैप, खालीपन को भरना पड़ेगा। खाली उनकी रामदेव बाबा के खाली ये देख लेंगे कपालभाति तो आप हेल्दी हो जाएंगे, आपको करना पड़ेगा। इसलिए जो उसमें आचरण बताते हैं, कई इसमें आज बुजुर्ग जो दिन भर खाली देखते रहते हैं, जो 60-65 के ऊपर वाले, उसको इम्प्लीमेंट अपने आचरण में लाना पड़ेगा। तो काम बहुत ज़रूरी है। फुलफिलमेंट के काम में फेलुअर नहीं है। अपने आज के यूथ को जैसे बोल रहा हूँ, अपने बेडशीट बना लो, अब जिसको गार्डनिंग है गार्डनिंग कर लो, पेंटिंग है पेंटिंग बनाओ, इसमें फेलुअर का कोई चांस नहीं है। लेकिन ये जब दिन भर आप करोगे ना, तो एक एंजाइटी को दूर करता है।
फुलफिलमेंट से खुशी आती है और काम से फुलफिलमेंट आती है। तो इस पे बहुत बड़ी टॉपिक, बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं। क्या आपकी लाइफ में क्या काम है जो आप करेंगे तो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी, ये मुझे कमेंट करके बताइए। लोगों के दिखावे के लिए कोई काम मत करिए। जैसे हम गए कहीं फ़ोटो खींचा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके फ़ोटो में, कहीं घूमने गए वहाँ पे क्लिपिंग्स लिए, तो आप गए, आप एंजॉय किए एफिल टावर के पास, या भारत में कहीं घूमने जाते हैं, एंजॉय करिए। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप घूमने मत जाइए, आप अपना जाइए, लेकिन वो किसी को दिखाने के लिए, जलाने के लिए ये सोच के नहीं कि मैं वहाँ गया था दिखाता हूँ। आप हैप्पीनेस, जो हैप्पी आदमी है ना, खुशी आदमी ना, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी अपने आप वो खुल के कोई काम करता, सभी काम करता है, क्योंकि वो अकेला है, खुशी है उसको। बंजी जंपिंग करनी है, वो क्या ड्राइविंग करते हैं, स्काई ड्राइविंग करता है, सारे काम वो करता है। वो किसी को करने, जलाने के लिए नहीं करता। हैप्पी आदमी का उसकी ऑरा, उसकी जो वाइब्स आती है ना, उसी से समझ में आ जाता है, वो किसी को बोलता नहीं है। तो क्या आप मेरे से प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप भी अपने खालीपन को भरने के लिए कुछ ये काम करेंगे? क्या वो ऐसे कौन से काम है आपकी लाइफ में जो आपको फुलफिलमेंट देंगे और वो फुलफिलमेंट आपको हैप्पीनेस देगा? कमेंट करके बताइएगा। फिर इसके बाद अगला एक बड़े टॉपिक पे ये करेंगे, वीडियो बनाऊंगे। मेरा देखिए, मैं यूट्यूब में आया हूँ एक एन्जॉयमेंट के लिए और इसके लिए नहीं आया हूँ। मुझे कुछ व्यूवर्स चाहिए, जितने मिल जाए काफ़ी है, कम भी रहेंगे तो चलेगा। पहले कुछ तथ्य को बताया जाएगा, फिर उस तथ्य को बता के एक इम्प्रूवमेंट करना है, आपकी सोच को आगे बढ़ाना है। जब सोच को आगे बढ़ेंगे तो मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट। आप उसमें आगे जाएंगे तो मनी बनना ही बनना है, उसमें उसका मत करिए। लेकिन शुरू में मैं चाहता हूँ कि कुछ व्यूवर्स इसको देखें, हम एक जर्नी पे जाएँ और उस जर्नी को ऊपर तक ले जाएँ। तो आज का वीडियो ज़्यादा नहीं, आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वो आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो काम करेंगे तो आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, और उस फुलफिलमेंट से आपको सस्टेनेबिलिटी वाली हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।